हाँ तो बच्चों जय हिंद। आज का शुक्रवार कक्षा 7वीं के बच्चे ध्यान दें। हम लोगों का पाठ 6 कंप्लीट हो चुका था। कविता आज हम लोग पढ़ेंगे कलम आज उनकी जय हो। कलम आज उनकी जय हो, ये शीर्षक है आपका। कलम आज उनकी जय हो। किनकी जय बोलना है? हमें जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो इस भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान कर दिया अपने प्राणों का और शहीद हो गए, उन्हीं अमर शहीदों के विषय में यहाँ कवि कह रहा है। क्या कह रहा है? पाठ की ओर। क्या आपको पता है कि हमारे देश को आज़ाद कराने में कितने लोगों ने बलिदान दिया है? हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए सब माताओं बहनों अर्थात देश के सभी वासियों ने अपना बलिदान दिया है। कि निपाट जैसे स्वतंत्रता सेनानी के नाम बताए जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल और खुदीराम बोस और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है अंग्रेजों ने जो है फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया। ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसमें चिनगारी, चढ़ गए जो पुण्य वीधि पर, लिए बिना गर्दन का मोह, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारी तूफानों में एक किनारी, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह हमको, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल गई लू लपट दिशाएं, जिनकी सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा की, साक्षी है उनकी महिमा की, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। कितनी अच्छी बात रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में 23 सितंबर 1908 को हुआ। वे हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि माने जाते। उन्होंने इतिहास, दर्शनशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का भी गहन अध्ययन किया। वे कई विश्वविद्यालयों में कार्य करने के उपरांत मतलब होता है बाद में, उपरांत भारत सरकार के हिंदी सलाहकार। उन्हें पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मान किया। उनके प्रमुख रचनाएं हैं रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय आदि। 24 अप्रैल 1974 को उनका देहांत हो गया। यानी 24 अप्रैल 1974 को वो इस दुनिया से विदा हो गए 68 वर्ष की अवस्था में। तो लगभग 1908 तो ये और 68 वर्ष, ठीक है। 60 62 66 वर्ष की अवस्था में वो इस संसार से गए। तो चलिए आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की लिखी रचना पर। अब आप लोग जानिए, आपके देश के प्रथम राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी। श्री मैथिली शरण गुप्त जी आपके देश के प्रथम राष्ट्र कवि हैं और द्वितीय राष्ट्र कवि जो हैं वो
रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिनको रश्मि रथी की रचना पर ये टाइटल मिली थी, ये उपाधि मिली थी। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं कलम आज उनकी जय हो। चलिए हम लोग इसका अर्थ देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो मान लीजिए इसका आपको ससंदर्भ व्याख्या लिखने के लिए आ गया तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे संदर्भ में प्रस्तुत पद्य खंड हमारी या प्रस्तुत पद्यांश हमारी या प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कविता कलम आज उनकी जय बोल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रसंग है, इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने उद्गारों को व्यक्त करते हुए कहा है कि हमें भी इन स्वतंत्रता सेनानियों की भांति अपने देश के लिए मन मिटने को हमेशा तैयार रहना चाहिए, जैसे कि हमारे पूर्वज अपने दिलो दिमाग में ये बैठा करके कि हम भी आज़ादी के लिए, अपने ही पूर्वजों की आज़ादी के लिए, अपने आने वाले वंशज की आज़ादी के लिए हम भी अपने को मन मिटने को हमेशा तैयार रखेंगे। ये कवि की भावनाएं व्यक्त करते हुए कवि कह रहा है और आगे लिखता है, व्याख्या लिखेंगे अर्थ में। कलम आज की जय बोल जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई, जिसमें चिंगारी चढ़ गए जो पुण्य वेदी पर। तो कहा वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल कलम आज उनकी जय बोल। इसमें कवि का भाव है कि कलम आज उनकी जय बोल जला अस्थियां बारी, आए कलम उन लोगों की जय बोल जिनकी अस्थियां बारी बारी से, अस्थियां मतलब हड्डियां, जिन वीर सेनानियों की, जिन वीर शहीदों की अस्थियां बारी बारी से जलाई गई थी, तो छिटकाई उस जिस्म और जिनकी अस्थियां जली उसमें से लुत्ती निकला यानी चिंगारी निकली, और वो चिंगारी क्या हुई? चढ़ गए जो पुण्य वेदी पर, है ना, पवित्र बलि स्थल व स्थान जहाँ बलि दी गई। और पुण्य वेदी का मतलब होता है पवित्र बलि स्थल, जहाँ वह स्थल जहाँ बलि दी जाती है, और दिए बिना गर्दन का मोल, और बिना गर्दन के अर्थात जिस बलि वेदी पर हम जाते हैं करने के लिए, अपना बलि कराने के लिए, उसमें जो है फांसी दी जाती है और गले को काट दिया जाता है। ऐसे जगहों पर कवि कह रहा है कि हम उन्हीं की बात अपना भी बलिदान करने को तैयार रहें। तो कलम आज उनकी जय बोल जो अगणित लघु दीप हमारे, लघु मन छोटे, अगणित माने असंख्य अनगिनत, जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जो अगणित अनगिनत छोटे छोटे दीप खंड अर्थात छोटे छोटे दीप, और जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे। दीप मतलब दिया, लघु दीप का अर्थ होता है मिट्टी का छोटा दीपा। दीपावली के अवसर पर दीपों में घी या तेल डालकर जलाया जाता है। ये जो अनगिनत दिए हैं ये तूफानों में एक किनारे हैं, और जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं सने खोलकर, और ऐसे बुझ गए मानो जैसे दिए बुझ जाते हैं। वैसे ही ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपनी भारत माँ की आज़ादी के लिए वैसे ही मिट गए, जैसे हवा के झोंकों से, तूफान के झोंकों से दिए बुझ जाते हैं। उसी प्रकार ये वीर भी अपने को अपनी भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए मर मिटे। फिर आगे कह रहा है, और अपने लिए मांगा नहीं सनी हम खोल, कलम आज उनकी जय बोल। और अपने लिए सपने में भी कभी स्नेह नहीं मांगा, कभी प्रेम नहीं मांगा, क्योंकि वो जानते थे कि यदि आज यह बलिदान हम करते हैं तो कल के डेट में यही बलिदान हमारे आने वाले वंशजों के लिए कारगर सिद्ध होगा। फिर पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही, लू लपट दिशाएं। लू क्या होता है? गर्मी में चलने वाली प्रचंड गर्म हवा को रोका, या देश के मैदानी भागों में चलती है। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, शिखाएं मतलब चोटियां, शिखाएं मतलब चोटियां, जिनकी चोटियां उगल रही हैं, लू लपट दिशाएं, और जिनके देश की प्रांत के जो है लू मतलब गर्मी में चलने वाली तेज और गर्म हवा जो मैदानी भागों में चलती है, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक बोल, और जिनके सिंहनाद मतलब गर्जना, सहम मतलब सहम जाना, डर जाना, जिनके सिंहनाद से ये धरती अभी तक डोल रही है, उन कलम वाले वीरों की आज जय बोलना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
यह कवि का भाव है। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। जो अंधा है वो क्या जाने, आंख न दीदा मांगे मलिदा। कितनी अच्छी कहानी है, आंख न दीदा मांगे मलिदा। जिसके पास आंखें नहीं है वो दुनिया की चकाचौंध को कैसे महसूस कर सकता है, कैसे देख सकता है। क्या जाने इतिहास बेचारा। यह इतिहास भी अजीब और गरीब चीज है कि कभी किसी के विषय में लिखता है, कभी किसी के विषय में लिखता है, तो कभी कुछ लिखता है तो कभी कुछ लिखता है। ये पता भी नहीं चल पाता है कि कब हमने क्या किया। और साक्षी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, और साक्षी हैं, साक्षी मतलब चश्मदीद गवाह, ये गवाह हैं उनकी महिमा के, उनकी बड़ाई के गवाह हैं। कौन कौन के? उनके बड़े करने के गवाह हैं। ये कौन है? सूर्य चंद्र भूगोल खगोल का मतलब होता है ब्रह्मांड आकाश मंडल, यानी सूर्य चंद्रमा भूगोल जो ये पृथ्वी गोल है, यह पृथ्वी, और खगोल जो ब्रह्मांड में आकाश मंडल है, ये सब उनके गवाह हैं कि किन वीरों ने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वही भारत माता जिनके लिए हमारे वीर सपूतों ने प्राणों की बाजी लगा दी, उन्हीं के लिए आज हमारा देश गौरवान्वित है, उन वीर अमर सपूतों के लिए। और कभी ये कह रहा है कि ऐ कलम, मैं जिस कलम से लेखनी कर रहा हूँ वीर सपूतों की, तो उनकी आज तू भी जय बोल, अर्थात तुम्हें भी जय बोलना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही।